अपना सबसे शीर्ष नेता और सबसे विश्वास पात्र जानकर आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया, तब आपका अपमान हुआ? या तब अपमान हुआ जब आपने मंत्रिपरिषद में फिर से जो है मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री होने के बाद शपथ ले लिया? क्या फिर उस समय आपका अपमान हुआ? तो अपमान कब हुआ मुझे ये समझ में नहीं आया। कि आप झारखंड के अच्छे और बड़े नेता थे, लेकिन आपने पता नहीं किनके कहने पर और क्यों और किन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का जो कुचक्र है, उस कुचक्र में हमारे नेता जो हैं हेमंत सोरेन, वो अभिमन्यु नहीं है, वो अर्जुन की तरह हैं। अभिमन्यु को इन लोगों ने ट्रैप कर लिया था, लेकिन अर्जुन को ये ट्रैप नहीं करने पाएंगे। अर्जुन जो है सारी जो है इनकी चक्र को तोड़कर भी विजेता बना रहेगा। जिस तरीके से आदरणीय चंपाईदा ने जो प्रकरण किया, इससे कहीं ना कहीं आहत हूँ। चंपई सोरेन पर भड़के मंत्री बन्ना गुप्ता। कहा, हम तो चंपई से भरत होने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वे निकले विभीषण। झारखंड की सियासत अपनी ऊंचाई पर है। चंपई सोरेन के बगावत पर घमासान मच गया है। ऐसा लग रहा है कि झारखंड में कुछ तो बड़ा होने वाला है, तभी तो हंगामा मचा हुआ है। चंपई सोरेन ने जैसे ही पार्टी से विद्रोह का ऐलान किया, अब गठबंधन के नेता चंपई सोरेन पर हमलावर हो गए हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए चंपई सोरेन का विभीषण से तुलना कर दिए। बन्ना गुप्ता के कार्यालय से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर चंपई सोरेन पर बन्ना गुप्ता ने सवालों की बौछार की है। मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम है, इसलिए हम राम के अटूट सेवक थे, हैं और रहेंगे। ना प्रवक्ता हूँ और ना मेरा अपना इंडिविजुअल सोच है, और ना ये मैं पार्टी लाइन पे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं मंत्रिपरिषद का एक सदस्य हूँ और मैं काफ़ी दुखी और इस जो है प्रकरण से, जिस तरीके से आदरणीय चंपाईदा ने जो प्रकरण किया, इससे कहीं ना कहीं आहत हूँ। इसलिए ये मेरा व्यक्तिगत, ये मेरी सोच है, मेरी बात है, और कौन क्या कह रहा है मैं नहीं जानता। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अंदरूनी मामला है, लेकिन चूंकि वो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं और मंत्रिपरिषद का मैं भी सदस्य हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि आपने पूछा, इसलिए मैंने आपको बताया है। और मैं ये समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कुचक्र है, उस कुचक्र में हमारे नेता जो हैं हेमंत सोरेन, वो अभिमन्यु नहीं है, वो अर्जुन की तरह हैं। अभिमन्यु को इन लोगों ने ट्रैप कर लिया था, लेकिन अर्जुन को ये ट्रैप नहीं करने पाएंगे। अर्जुन जो है सारी जो है इनकी चक्र को तोड़कर भी विजेता बना रहेगा। ये सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब का सानिध्य है, और हम सारे लोग एकजुट हैं, और लाख कोशिश के बावजूद भी पानी में लाठी मारकर पानी को जुदा नहीं किया जा सकता है। कई और भी ये देखिए, ये गॉसिप होती है, सस्ती महंगी बिकती हैं अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। ये तो देखिए, ये तो अभी पहले भी कहा जाता था ना, 10 विधायक, 16 विधायक, 15 विधायक, कौन गया बताइए ना? सारे तो यही हैं, कोई एक भी विधायक गया है क्या? इसलिए ये तो केवल जो है एक गॉसिप किया जाता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। कि आपने देखा होगा कि चिड़ीमार जो है, पक्षी को पकड़ने के लिए पक्षी को पिंजड़ा में बंद रख के पक्षी को जो है दाना डालते हैं पकड़ने के लिए। इसलिए कोई भी विधायक और कोई भी हमारा जो है नेता इनके जाल में आने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर जो विपक्ष है वो मुद्दा हो गया, और विपक्ष के पास अब कोई ना हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं और जो लोकहित में सरकार ने योजनाएं लाई हैं, उसका इनके पास कोई तोड़ नहीं है। चाहे वो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला हो, सर्जन पेंशन स्कीम का मामला हो, फोटो हो खेल योजना का मामला हो, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना हो, चाहे जो है छात्रवृत्ति योजना का मामला हो, चाहे वो 15 लाख रुपए तक हम जो है मुख्यमंत्री गंभीर योजना में हम इलाज कर रहे हैं, चाहे वो हमारे किसान का ऋण का मामला हो। हर मामले में ये कहीं ना कहीं इनको मुकी खानी पड़ रही है, इनके पास कोई अब मुद्दा नहीं रहा। अब इन्होंने मुद्दा बनाया था लैंड बैंक, इन्होंने मुद्दा बनाया था हाथी उड़ाने का, इन्होंने मुद्दा बनाया था कि केंद्र के पूंजीपतियों को झारखंड की जो है
ये मादरे वतन और माँ भारती को झारखंड की जो है माटी को ये सौंप देना चाहते थे। लेकिन इन इन लोगों ने जो मुद्दे बनाए थे वो मुद्दे विहीन हो गए। इन्होंने SC/ST के कानून को तोड़ने का प्रयास किया। इन्होंने जो है संविधान को तोड़ने की बहुत सारी साजिशें रची। तो हम लोगों ने सभी मुद्दों पर इनका डट के मुकाबला किया है और झारखंड की जनता सीधी-सादी सरल जनता है और सरल जनता जो है वो कभी छल प्रपंच में आती नहीं है। झारखंडी लोग भोले-भाले होते हैं लेकिन ना किसी से डरते हैं, ना कभी झुकते हैं और हमेशा झारखंड के लोगों ने उलगुलान किया है और उलगुलान करेंगे। प्रयास किया लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ और ना कभी होगा। और मैं तो ज़रूर कहूँगा आदरणीय चंपई सोरेन जी को आपके माध्यम से कि आप झारखंड के अच्छे और बड़े नेता थे, लेकिन आपने पता नहीं किनके कहने पर और क्यों और किन परिस्थितियों में जब आपको हेमंत सोरेन जी ने, गुरु जी ने, हमारी नेता सोनिया जी, राहुल जी ने आपको मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया। फिर आपने किस किस तरीके से ये सत्ता लोलुपता के तहत जो है आपने विद्रोह कर दिया। फिर आपने उसी मंत्रिमंडल में मंत्री का भी पद ले लिया। फिर आप ये भी कह रहे हैं कि साहब हमारे साथ नाइंसाफ़ी भी हो गई। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी 3 तरह की भाषा जो है वो आप ही क्यों कह रहे हैं? एक तरफ आप राज्य के शीर्ष नेता बन गए मुख्यमंत्री की हैसियत से, फिर आपने सत्ता का लोभ भी आपके सर पे चढ़ गया, फिर आपने जो है उसी मंत्रिपरिषद पर जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री भी बन गए और फिर आप कह रहे हैं कि हमारा अपमान भी हो गया। तो अपमान कब हुआ आपका? क्या अपमान तब हुआ जब हेमंत सोरेन जी जेल जा रहे थे और दुख और विपदा के समय अपना सबसे शीर्ष नेता और सबसे विश्वास पात्र जानकर आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया, तब आपका अपमान हुआ? या तब अपमान हुआ जब आपने मंत्रिपरिषद में फिर से जो है मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री होने के बाद शपथ ले लिया? क्या फिर उस समय आपका अपमान हुआ? तो अपमान कब हुआ मुझे ये समझ में नहीं आया। और यदि इतना अपमान हुआ तो फिर आप मंत्रिपरिषद के सदस्य क्यों बन गए? तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं एक सोची-समझी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी और उनके तथाकथित सलाहकारों ने इनको जो है ट्रैप करके इनको जो है इनकी मति हर ली है और मति हर के इनको जो है इस तरह का जो है कुकृत्य कराया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ ये होती है झारखंड के लोग सीधे-साधे सरल लोग हैं और सीधे लड़ने वाले लोग हैं। और मैं तो विरासत से आया नहीं हूँ, मैं तो हिरासत से आया हूँ, लड़ के आया हूँ। और मुझे इसलिए चंपाई दा के प्रति हमको सहानुभूति भी है कि चंपाई सोरेन जी ज़मीन के नेता होकर और भारतीय जनता पार्टी के इस साजिश के शिकार कैसे हो गए? और भारतीय जनता पार्टी की कभी भी कोशिशें यहाँ कामयाब नहीं हो पाएँगी और हमेशा यहाँ की जनता इनको मुँहतोड़ जवाब देती रहेगी। आपने कहा कि विभीषण मतलब रावण का मतलब नहीं होता है। विभीषण का मतलब होता है कि जो सबसे विश्वास पात्र होता है और जो सबसे ज़्यादा जिस पे आदमी विश्वास करता है और यदि वो धोखा करता है तो एक जो है ये एक उपाधि होती है या एक बोलचाल की भाषा होती है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये पूछने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गलत स्टेप उठाए हैं, जिस तरीके से दिसोम गुरु शिबू सोरेन के पुत्र को अकारण जेल भेजकर जो झारखंड के आदिवासी जनमानस को, दलित पिछड़ों को अपमानित और प्रताड़ित किया है, उसी का नतीजा है कि हेमंत सोरेन शेर थे तो बब्बर शेर बन गए। दहाड़ है पति पत्नी की कि वो दहाड़ से जो है भारतीय जनता पार्टी के कान के अंदर जो है ना चीखें गूंज रही हैं। इसलिए ये रावण, विभीषण और ये इस तरह की भाषा कह के ये बरगला नहीं सकते हैं। ये तो केवल आदमी की बोलचाल की भाषा होती है। हम तो ये कहेंगे कि आपने तो राम के साथ भी छल किया और राम के साथ यदि छल नहीं किया होता तो आपकी अयोध्या की सीट कैसे चली गई? अयोध्या में क्यों आप हार गए? बद्रीनाथ, केदारनाथ, चारों धाम में आप हार रहे हैं क्यों? क्योंकि आपका जो है मन मस्तिष्क जो है वो ना अध्यात्म की तरफ है और ना सनातन की तरफ है। आप केवल जो है सनातन और अध्यात्म को